मध्य प्रदेश के समस्त ग्राम रोजगार सहायक साथियों को मेरा सादर नमस्कार एवं खंडवा खरगोन इंदौर संभाग के आसपास के जिलों के जीआरएस को सादर नमस्कार। साथियों, 4-5 दिन पूर्व व्हाट्सएप के माध्यम से एक आपको संदेश मिला है कि 19-20 दिवंगत साथी जो हमारे बीच में नहीं हैं, उनके अनुकंपा के लिए मैं ये न्याय यात्रा निकाल रहा हूँ। अब ये न्याय यात्रा खंडवा से ही क्यों? खंडवा से इसीलिए न्याय यात्रा निकाल रहा हूँ कि 20 साथी हमारे दिवंगत हुए, जो कि कुछ दिन 2 महीने पूर्व हमारा एक बड़वानी का साथी, जिसने पंचायत में फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी, और हमारा साथी खंडवा का गजेंद्र भाई ने भी तानाशाह क्रूर जनपद सीओ के कारण, अत्यधिक दबाव होने के कारण उसने आत्महत्या करी। साथियों, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि 19 साथी 18 साथी जो ख़त्म हुए, हमारे पास किसी का कोई साक्ष्य नहीं है, लेकिन गजेंद्र भाई वीडियो बनाकर क्यों गया, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। गजेंद्र भाई वीडियो बनाकर इसीलिए गया कि मध्य प्रदेश के साथी 23,000 रोजगार सहायक को लड़ाई के लिए एक हथियार दे के गया कि इस वीडियो के माध्यम से जो 19 साथी ख़त्म हुए हैं उनकी लड़ाई लड़ सकें, 30,000 लोगों के परिवार के लिए हम लड़ाई लड़ सकें। साथियों, इस यात्रा का मकसद है कि जो जनपद सीओ, जिसको जेल में होना चाहिए था, उसने राजनीतिक एवं पैसे की दम पर खंडवा से खरगोन ट्रांसफ़र कराकर पदस्थापना ले ली है। तो साथियों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को सज़ा मिलनी चाहिए। रोजगार सहायक कोई भाजी मूली नहीं है। अगर इन जैसे अधिकारियों को सज़ा नहीं मिली तो मध्य प्रदेश के में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति होती रहेगी। हमारे साथियों इन तानाशाह अधिकारियों के कारण मरते रहेंगे। तो इस न्याय यात्रा के माध्यम से मैं पूरे मध्य प्रदेश के उन तानाशाह अधिकारियों को मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश का रोजगार सहायक संगठन इतना कमज़ोर नहीं है। रोजगार सहायक कोई भाजी मूली नहीं है कि आप किसी के भी खिलाफ कुछ भी कर दो और हम लोग मूक बधिर जैसे देखते रहें। साथियों, ये यात्रा का मकसद, इस यात्रा का उद्देश्य हमारे जो 1.5 साल से 18 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं और हमारी महापंचायत के आदेश नहीं हुए हैं। हमारे बार बार निवेदन अनुरोध करने पर अधिकारियों से हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, और एवं हमारा इस यात्रा के माध्यम से हमारी आवाज़ भोपाल तक पहुँचे, अधिकारियों तक पहुँचे, सरकार के प्रतिनिधियों तक पहुँचे और माननीय मुख्यमंत्री तक हमारी आवाज़ कानों तक पहुँचे कि रोजगार सहायक के बढ़ते अत्याचार, रोजगार सहायक के ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ अंकुश लग सके। इसके लिए ये यात्रा है।
हमारा जिला कैडर हो सके। हमको 14 साल हो चुके हैं, हमारा भविष्य अभी भी अंधकार में है। इन सब को लेकर यही यात्रा के माध्यम से हम एक साथ होना चाहते हैं और आंदोलन का आगाज करना चाहते हैं। हमारा 6 महीने का कार्यक्रम पूरा तैयार है, बन चुका है। साथियों, एक बात मैं आपसे और कहना चाहता हूँ कि कुछ स्थानीय लोग इस यात्रा का विरोध कर रहे हैं। भैया, मैं आपसे पुनः कहना चाहता हूँ कि ये यात्रा जो है, ये 23,000 लोगों के परिवार एवं जो साथी हमारा साथ छोड़कर चले गए हैं, उनको अनुकंपा दिलाने के लिए है। सिर्फ खंडवा से यात्रा निकालने का मकसद यही है कि हमारे पास गजेंद्र भाई हमें एक हथियार देकर गया है। उस हथियार के सहारे हम लड़ाई लड़ सकते हैं। लेकिन कुछ लोग इस यात्रा का विरोध कर रहे हैं। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि यात्रा तो होगी, ये कोई यात्रा रितेश तिवारी के लड़के की शादी नहीं है कि रितेश तिवारी आपके घर घर आके नारियल लेकर आपको निमंत्रण दे। मैं तो वचनबद्ध हूँ, यात्रा निकालूंगा। यात्रा 10 लोगों की भी होती है और 1,000 की भी होती है, 10,000 की भी होती। अब ये आपको तय करना है कि हम को साथ देना है या नहीं देना। ये सब आपके ऊपर छोड़ता हूँ। हाँ, अगर आपने यात्रा का साथ दिया तो जो हमारे दिवंगत साथी कहीं ना कहीं ऊपर से देखकर उनकी आत्मा खुश होगी कि जो हमारे साथी हैं वो हमारे लिए लड़ने तैयार हैं। तो साथियों, तो मेरा खंडवा एवं खरगोन, इंदौर संभाग एवं आसपास के समस्त जिले के साथियों से विनम्र अनुरोध है कि साथियों, इस यात्रा में, इस न्याय यात्रा में आप लोग अपना सहयोग प्रदान करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भाग लें। ये आपके माध्यम से, यात्रा के माध्यम से हम कहीं ना कहीं आपकी जो 24 घंटा आपके खिलाफ जो शोषण हो रहा है, 365 दिन जो शोषण हो रहा है, हर एक 2 GRS की प्रतिदिन सेवा समाप्त हो रही है। ये टारगेट नौकरी बेस के कारण, तो इस सब की आज़ादी के लिए, हमारे नियमितीकरण के लिए, हमारे जिला कैडर के लिए मैं ये न्याय यात्रा निकाल रहा हूँ। आप लोग से मेरा निवेदन है कि आप लोग यात्रा में चढ़ बढ़कर हिस्सा लें और इसको ऐतिहासिक बनाएं। साथियों, यात्रा तो निकलेगी क्योंकि मेरे इरादे अभी भी चट्टान की तरह मजबूत हैं और चाहे यात्रा 10 लोगों की निकले या 100 लोगों की निकले या फिर 1,000 लोगों की निकले, ये सब आपके ऊपर तय है, आपके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, यात्रा में पता चल जाएगा कि GRS के भविष्य के लिए कितने कायर हैं और कितने ईमानदार हैं, कितने शूरवीर हैं। उस दिन सब पता चल जाएगा। शीघ्र ही मैं खंडवा आ रहा हूँ और तैयारी के जस्ट बाद यात्रा का प्रारंभ किया जाएगा। इसी के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। साथियों,